सो 13 कह रहा है आपका कि इफ द इंटीजर्स m एंड n आर चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100। सो एक तो आपका 1 से लेके 100 तक है, और कह रहे हैं कि इंटीजर m एंड n आर चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 एंड 100, 1 के बीच रैंडमली चूज किया, इसने कुछ कहा नहीं है ना। सो then the probability that the number of the form 7 की power m plus 7 की power n will be divisible by 5। तो पहला तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है, mn इक्वल हो सकता है क्या? इसने कहा इंटीजर m and n आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100। एट रैंडम mn उठाया आपने, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट आता है ना, 1 by 1 होता विथ ईयर। तो बड़ा दोनों इक्वल नहीं होंगे फिर तो m हैं, अगर m और n इक्वल नहीं होंगे एट रैंडम, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। अगर जैसे दो एक साथ निकाल रहे हैं, मान लो एक साथ 2 नंबर सेलेक्ट किया, एक m है एक n है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। या अगर चूंकि mn अलग अलग है तो आप ऐसे सोच सकते हो, चूंकि 7 की पावर mn ही है, दोनों की पावर 7 ही है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो है नहीं। मान लो तुमने m को 4 n को 5 लिया, तो सेम बनेगी यहाँ पे, या m को 5 n को 4 दिया, सेम ही बनेगी, तो इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। तो बताओ मुझे क्या होगा। ये वही 100 में से 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, तो टोटल नंबर ऑफ वे 100c2 जी 100c2, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट होगा और रिपीट करना नहीं है और डिफरेंट है। अब आपको पूछ रहा है कि 7 की पावर m प्लस 7 की पावर n जो है डिविजिबल हो 5 से, ये 5 टाइम सम k हो जाएगा मान लो, जहां k कोई नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा ना, इंटीजर एक नेचुरल बॉडी होगा। बताओ mn का ऐसा पेयर ढूंढो जहां ऐसा हो जाए, ऐसा कब हो सकता है जो 5 का मल्टीपल आ जाए? सोचो, कोई एक एग्जांपल ढूंढो, मतलब mn का पर्टिकुलर केस बताओ जहां पे ये 5 का मल्टीपल दे दे। अब मुझे बताओ, छोड़ो 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? सर एक तो सर लास्ट में या तो सर उस नंबर के 5 हो सर, या तो 0, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब यहां सोचो 7 की पावर कुछ भी लेते हो तो क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट डिजिट यूनिट प्लेस, एक तो 7 हो गया 1 रखने पे, 7 आ जाएगा सर, और एक सर 9 जी सर, 7 स्क्वायर 49, 7 का क्यूब सर 3, फिर 1, 1, फिर वापस 7 आ जाएगा। यही 4 पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो भी नंबर आएगा इसका जो यूनिट प्लेस होगा, और ये जो भी नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस होगा, इन 4 में से ही एक होगा, ठीक। अब बताओ मुझे इनमें से किसका किसका सम करोगे तो लास्ट में 0 या 5 आ जाएगा यूनिट प्लेस। एक है 7 3 1 9 या 7 3, है ना, ये दो पेयर बनेंगे। यस सर, ठीक है, तो हो गया। सो मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गया कि या तो तुम लास्ट में समथिंग 7 आ जाए, साथ में समथिंग 3 रहेगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, समथिंग 9 एंड समथिंग 1, ये पॉसिबिलिटी है। और इस तरह नंबर का पेयर बना लो, ये है। और ये सर आपस में इंटरचेंज हो सकती है, तो सर पहले 3 होगा। यस यस, हाँ। सो हो सकता है कि हाँ यहाँ पे 3 हो, यहाँ 7 1, यहाँ 9, इस तरह से, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये बनाओ ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जहां लास्ट में 7 है। पहले तो हाँ, इसके पावर्स, सो एम मेरा है हाँ, इसे तो नंबर थ्योरी के मतलब लग रहा है, मतलब आपको माने 7 स्क्वायर 4 होगा, ऐसा 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, तो देन लास्ट में 9 रहेगा। यस यस, उसके बाद
क्योंकि ये कब कब आएगा, ये कब आएगा जब पावर 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा। एग्जैक्टली कहां तक जाएगा ये 100 है ना, तो 3 का वो हो रहा है 1 4 7, तो ये 4 माइनस 1 है ना, नहीं 1 4 7 अगला 10, ये होगा ना। एक मिनट, 7 कब आएगा जब 7 की पावर 1 है, अगला पावर क्या होगा, सॉरी 5 होगा ना, ये नॉट 4, मतलब 7 की पावर 1 है तो लास्ट में 7 है, 7 की पावर 5, 7 स्क्वायर में तो ये होगा, 7 क्यूब में ये, 7 की पावर 4 में लास्ट में ये आएगा 5 1 5 9, ठीक है ना, ये चलेगा। मतलब ये क्या लिख रहा हूं एक्चुअली मैं, ये लिख रहा हूं मैं पावर, ये हम लोग लिख रहे हैं m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, ताकि ये हो जाएगा mn की पॉसिबल वैल्यूज। तो ये कहां तक जाएगा 1 5 9, 4 4 ले रहे हैं ना, तो 4n प्लस 1 ले रहा हूं मैं, 100 तक जाएगा। 100 भी पॉसिबल नहीं, 100 नहीं लेंगे ना, उससे पिछला कौन है, 100 का पिछला कौन है जो इस ऑर्डर में आएगा, 97, 96 मल्टीपल है 4 का, अच्छा 100 खुद ही मल्टीपल है, तो 100 खुद मल्टीपल है तो उसका एक अगला 101 होगा, 101 में 4 घटाओ 7, चेक करो, ठीक है, तो ये आएगा। तो मतलब यहां तक डॉट 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 है, ये कितने नंबर हो गए, तो जब देखो ये बस पेयर ही काउंट करना, आप काउंट करना आपको यहाँ पे कि m की पॉसिबिलिटी क्या है, तो जब m इनमें से एक हो जाए और साथ में n, अब 3 होना चाहिए, तो n क्या क्या हो सकता है, बोलो भाई, तो 3 कब आएगा जब पावर में 3 होगा, है ना, 7 7 49 है ना, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, हाँ, फिर अगला 4 ऐड कर लो 7, ये कहां तक जाएगा 99 तक, इस तरह से। सो ये कितने नंबर है, ये कितना है, काउंट करो इसको, 4 इंटू मतलब 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना 4 इंटू 24, ये 4 इंटू 24 प्लस 1 ना, 25 नंबर है टोटल, है ना, चेक करो। जी सर 25 25 है ये, तो देखो ये 25 है और ये 25 है ये भी, सो मतलब यहां आया कि m की टोटल 25 चॉइसेस है एंड n की करस्पॉन्डिंग 25 चॉइसेस हैं, इनमें से m कोई भी एक चूज कर लो और इनमें से एक कोई भी चूज कर लो, ठीक, सो 25 चॉइसेस ऑफ m एंड 25 चॉइसेस ऑफ n, और तो एक तो ये केस है जब एंड में हमारा क्या आ जाएगा 7 3 10 0 मतलब हो जाएगा 7 3। हाँ, अब ये 9 1 का सेम कॉन्सेप्ट है कि 9 कब बनेगा जब m के जगह पे आ जाए सर 2 है ना, 7 का स्क्वायर 2 हो गया, फिर अब ऐड करते जाओ 4 इसमें, 6 कहां तक जाएगा ये 98 तक, ये भी 25 है, और इसके लिए ये होना पड़ेगा n, सो ये कब होगा 1 कब आता है 4 पे ना, 4 8 आई थिंक ये 100 तक चला जाएगा, सो ये हो गया 25 गुने 25 और अपॉन में 100 C2, देखो सर वो भी 100 तक ही जाएगा ना, m लेकिन 100 कैसे हो सकता है, 100 इस रो में होने चाहिए ना, इस ऑर्डर में, आई मीन 2 6, अगला फिर होगा 10, अगला होगा 14, तो क्या उस सीरीज का पार्ट होगा 100, उस सीक्वेंस का पार्ट होगा 100, नहीं, है ना, 98 पे स्टॉप हो जाएगा, 98 के बाद 102 हो जाएगा, जो कि जाना नहीं है, 100 तक ही जाना है। तो देखो ये आंसर होना चाहिए, क्या कह रहा है आंसर, देखो एक बार आंसर की, ठीक है, तो ये है क्योंकि हम लोग यहाँ 100 C2 ले रहे हैं, तो हम लोग ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं ले रहे, हमने यही दोनों बस काउंट किया, ये ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए इसको अलग से काउंट नहीं किया, ठीक है ना,
वहां करोगे तो यहाँ भी फिर 100 इंटू 99 करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ मैंने 2 लिया ना, 100C2। अच्छा, सो इट्स ओके, ठीक है ना। ठीक है, ये आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है यार का, आपका क्या डाउट, किसका रह गया अब? हाँ सर, मेरा था एक मैं डिलीट कर दिया सर, मेरे लास्ट वाले डाउट को देखिए। लास्ट, ये कह रहा है x कोई रियल नंबर है और लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos 2n की पावर, और यहां है m फैक्टोरियल पाई x। तो cos की पावर 2n है और यहाँ m फैक्टोरियल टाइम पाई x है। m तो सर आंसर की क्या है, तो मेरा निकल रहा है बी ऑप्शन। आंसर की क्या कह रहा है? आंसर की नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तो देखो पहली चीज ये पाई x है, x तो एंगल है, x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अच्छा, ये नंबर तो m फैक्टोरियल है और m इनफिनाइट है, m तो m टेंस टू इंफिनिटी है, cos की पावर 2n है। पहले cos के बारे में सोचो। इनफाइनाइट। हाँ पहले वाला में टेंस टू इनफाइनाइट। हाँ, पहला m और दूसरा n, ठीक। चलो cos की पावर 2n क्यों लिखा है? cos स्क्वायर, cos पावर 4, cos पावर 8, cos पावर 10, यही है ना ये। सो सर किया था कि मतलब अगर 2m नहीं रहता तो ये एग्जिस्टिंग नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ऊपर नीचे होता। कभी नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ अगर 2m है तो ऐसे तो cos तो रहेगा 0 से 1 के बीच। तो मतलब वो तो मतलब घटते घटते 0 तक ही आ जाएगा ना। वैसे सोच सकते हैं। अभी m फैक्टोरियल टाइम पाई x है तो m फैक्टोरियल तो बाद में ले रहा है, m फैक्टोरियल एक इंटीजर आएगा। हाँ, और वो उसके ऊपर लिमिट बाद में लग रहा है, तो पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि 2n का ऊपर लिमिट क्या हो रहा है, उसके बाद हम m के ऊपर लिमिट सोचेंगे। हाँ 2n बस क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव ही तो बना रहा है। पॉजिटिव बना रहा है और मतलब 0 से 1 के बीच में है ना, तो हाँ। उसको तो घटा ही रहा है ना। अच्छा, पावर जो है वो ओके ओके, तो ये कह रहा हाँ, यहाँ से ये आ जाए, इवन कर दिया। और चूंकि पावर बहुत ज्यादा है तो अगर ये वैल्यू कोई 0 से 1 के बीच है तो पावर बहुत ज्यादा 0 की तरफ भेज देगा उसको। हाँ, 0 की तरफ भेज देगा। सो व्हाट इफ यू cos स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको मैं ऐसा कर दूं कि cos स्क्वायर और इस पूरे की पावर n, लेट्स थिंक लाइक दिस। तो cos स्क्वायर, अच्छा cos n पाई कितना होता है? cos n पाई तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। cos पाई -1, cos 0 1, प्लस माइनस 1 आएगा, तो ये प्लस माइनस 1 बन सकता है। स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा और 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म हो जाएगा। फिर चेक करो। हाँ उसके अलावा आपके x भी मल्टीप्लाइड है ना, तो x के वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अब जब x हाफ ले लेंगे तो पूरा का टर्म 0 आ जाएगा। नहीं, कैसे 0 आ जाएगा? x जब हाफ ले लेंगे, हाँ चलो, मान लो x को हाफ ले लिया तो पाई बाई 2 हो गया। हाँ, फिर ये क्या है? ये तो इवन नंबर आएगा, इवन होगा नहीं तो 2 को काट देगा। तो इसमें 2 4 6 8 10 सब होगा इसमें, तो है ना। इसमें 2 × 4 × 6 × सब है, तो वो तो उस 2 को हटा देगा। तो x कुछ भी हो, x तो कोई एंगल है ना, तो x कोई एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, x कोई भी एंगल हो। ये कहीं ना कहीं m टेंस टू इंफिनिटी है तो ये पाई का मल्टीपल आ जाएगा, और पाई का मल्टीपल आ जाएगा
तो उस केस में cos प्लस में 1 हो जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है एक्चुअली। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को क्या करते हो तुम? e to the power कर लेते हैं e to the power fx into fx minus 1 into gx limited tends to infinity। करके देखो क्या आएगा। तो मैंने वैसे नहीं किया था, मैंने अब कुछ मैंने ऐसा जो बताया वैसे किया था। नहीं तो क्योंकि तुम बोल रहे हो 1/2, तो 1/2 कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर 1/1000 मिलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कैंसिल कर देगा तब भी। x का कोई रोल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। तो ये m फैक्टोरियल है, उसका सॉल्व करो, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का आ गया ये। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को जैसे सॉल्व करते हो वैसे करके देखो अब। ये है, तो ये कोई फंक्शन है जो 1 पे अप्रोच कर रही है। सो लेट्स से अगर मैं ऐसा होता 1 प्लस 1/n और इसकी पावर n, तो हालांकि 1 है ना, 1 प्लस इन्फिनिटी है ना। हाँ तो ये 1 के आसपास ही जाएगी ना। तो 1 से जैसे अप्रोच करेगी, जैसे एंगल मान लो पाई का मल्टीपल है, तो cos पाई कितना -1 है ना। cos पाई /2 यहाँ पे है ना -1। ठीक, स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 के करीब आ जाएगा। तो 1 के करीब आ गया तो 1 से कमी, तो ये 1 - 1/n की पावर n, ये कहाँ पे जाएगी? e तक है ना, माइनस e to the power e की पावर -1 तो एग्जिस्ट तो करेगा। सो व्हाट आई थिंक, ये कह रहा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x। अच्छा, जैसे ऑप्शन डिस्कार्ड करना है ना, तुम एक वो ले लो, बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x, एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ x इरेशनल हो, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ x रेशनल हो। तो x को अगर मैं 1 रख दिया, मान लो x को मैं 1 रख दिया एग्जांपल के लिए, तो ये हो गया, तो आंसर इस तरह कुछ आ जाएगा, एग्जिस्ट तो करेगा। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया, और 1 की पावर इन्फिनिटी कहीं ना कहीं 1 से थोड़ी कम होगी, तो 1 माइनस समथिंग लगा लो, है ना, तो 1 से थोड़ी कम होगी इस तरह से। एंड 1 से थोड़ी कम आएगी ना ये, तो तुम कह रहे हो 0 पे जाएगी, वो भी सोच सकते हो उस तरह से। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था, अगर ये नंबर 1 से थोड़ी कम है ना, क्योंकि 1 से कम क्यों है, ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 1 को अप्रोच कर रही है एक्चुअली। सो 1 को अप्रोच कर रही है दिस नंबर, क्योंकि सेम लिमिट नहीं है ना, वहां तो मैं सेम ले लिया था, यहाँ 1 - 1/n की पावर, यहाँ तो वेरिएबल कॉमन कर दिया ना, यहाँ तो वेरिएबल पहले अलग है। सो तुम जो सोच रहे थे 0 पे चला जाएगा, दैट इज आल्सो फाइन, बट इसका मैं वेरीफाई करता हूँ एक बारी, बट एग्जिस्ट तो करेगी, है ना। अगर मैं मान लो x को √2 ले लूँ तब भी कोई, अच्छा x को अगर √2 ले लूँ तो क्या होगा, x को अगर मैं √2 ले लूंगा तो क्या होगा, सपोज x इज √2 देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो जो मैं सोच रहा था वो करेक्ट होगा। तो क्या cos n पाई तो नहीं बनेगा, फिर बनेगा, क्योंकि अगर x को मैं √2 रख लेता हूं तो मुझे लग रहा है एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ x इज रेशनल। अगर x रेशनल होगा ना तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म की पता है कब बनेगी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था रेशनल के लिए ना, ये कोई भी रेशनल नंबर लोगे तुम, अगर 1/2 जैसे कहा तुमने, 1/4 कहा, तो उस केस में ये बैलेंस कर देगा। x रेशनल है तो ये cos n पाई का फॉर्म बनेगा, जो कि 1 पे अप्रोच करेगी, 1 ही हो जाएगी, x रैशनल है तो 1 ही हो जाएगी। और तो अभी तक तो 1 की पावर इन्फिनिटी, चलो उसमें ब्रेक कर देते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, देखिए लिमिट अलग अलग है ना। सो मुझे लग रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, अगर x रैशनल होगा, मान लो x रैशनल है फॉर एग्जांपल, तो ये तो पक्का है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई है, और ये एग्जैक्ट 1 बन रही है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो तुम, x अगर रैशनल होगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी होगी एक्चुअली, क्योंकि ये 1 बन जाएगी और 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। पहले n पे लिमिट है, पहले n पे लिमिट है, बाद में मैंने पहले n पे लगा दिया है ना, पहले n पे लिमिट है जो तुम कह रहे थे। और x अगर इरेशनल है तो क्या होगा, तो वैल्यू -1 और 1 के बीच होगी, और उसकी 1 मिनट देखो,
तो ये है, और x अगर इरेशनल है तो क्या होगी बताओ? जरूर 2 है फॉर एग्जांपल, तो क्या लगता है ये 1 के इक्वल होगी कभी? नहीं, तो 1 से तो कम ही होगी पक्का, क्योंकि ये 1 के इक्वल कब हो सकते हैं? जब n पाई के फॉर्म का हो ना, तभी पॉसिबल, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर x को मैं इरेशनल ले लेता हूं तो ये कभी भी n पाई के फॉर्म का नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, और जब 1 से कम होगी और n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो क्या हो जाएगा? 0, तब लिमिट 0 आ जाएगी, तो इरेशनल में एग्जिस्ट करेगा। सो एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ x इज इरेशनल, ठीक है? रैशनल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, रेशनल में ये आ जाएगा और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और प्रॉब्लम पता क्या है, यहां सेम नहीं है। अगर m की जगह मान लो दोनों जगह n होता, फॉर एग्जांपल यहां भी n यहां भी n, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट कर सकती थी, तब जाके तुम इसको जो 1 की पावर इन्फिनिटी को जो सॉल्व करते हो वो करते। लेकिन यहां यू कैन नॉट राइट दिस। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं तुमसे कि यहां बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस 1/m इसकी पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका आंसर क्या आना चाहिए? नहीं, ये सूत्र हम नहीं निकाल सकते है ना, इसका आंसर 0 हो जाएगा एक्चुअली। मतलब वो पहले 1, हाँ 0 आएगा। जैसे मान लो ये 1 से छोटा नंबर है, इंफिनिटी हो गई, हाँ, ये है। उसके बाद m टू द पावर इनफिनिट लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जैसे m का लिमिट लगाने के बाद ये 1 हो गया, प्लस माइनस 1 स्क्वायर है, 1 हो गया उनका इंफिनिटी, तो इसको तुम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो दिस एग्जिस्ट ओनली इफ x इज इरेशनल, रेशनल के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, बाकी फिर वेरीफाई कर लूंगा एक बारी, अभी मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ इरेशनल के लिए एग्जिस्ट करेगा। और किसी को डाउट है? टाइम भी हो गया, चलो अभी स्टॉप करते हैं। फिर क्या क्या रह गया? शशांक का रह गया एक क्वेश्चन, चलो एक और देख लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन रह गया ना तुम्हारा, देख लो। सो द क्वेश्चन इज एन अनबैस्ड डाई विथ फेसेस 1 to 6 इज थ्रोन n टाइम्स। फिर से n आ गया ना, तुम n के चक्कर में मत पड़ो, n को फिक्स कर दो कुछ, ठीक? उसके लिए आंसर निकालो, फिर उसको ऑप्शन के हिसाब से n को मैच कर दो। ये है n time and the list of n numbers showing up is noted, ठीक? So what is the probability that among the numbers 1 2 3 4 5 6 only 3 numbers appeared in the list, ठीक? Only 3 numbers appeared in the list। पहले वो 3 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख लो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन के लिए आंसर निकाल लो, इनटू कर दो जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे 6c3 654/3 फैक्टोरियल कट के 20 आ गया, तो ये 20 आ जाएगा 6c3, सो 20 इनटू, अब बस ये तुमसे पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 आया, क्योंकि मैंने 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई लाइकली होंगे। जस्ट इसके लिए सोच लो कि मैंने एक डाई को n टाइम रोल किया, n टाइम में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 3 ही आएगा हर बार। समझ आया कुछ? n फिक्स कर लो, मान लो n मैं लेता हूं 4 फॉर एग्जांपल, हमने डाई को 4 बार रोल किया, अब क्या प्रोबेबिलिटी चारों बार में से यही आएगी? अब तो आसान हो गया, अब तो आसान हो गया ना ये तो n टाइम ले लो, तो बाई ये तो हो गया बाइनोमियल n, 1 2 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक थ्रो में? शशांक है? हाँ जी सर। हाँ जी, डाई इज थ्रोन वंस, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 और 3 इन वन थ्रो? सर 3/6। यस, 1/2। सो ये जो आपका क्वेश्चन है x इज बाइनोमियल n, 1/2, और इसने कहा है हर बार कितना बनेगा ये? तो 20 तो इसकी वजह से आया, केसेस की वजह से, और x बराबर n का मतलब क्या है? यहाँ आपकी पावर n ही आ जाएगा, है ना? तो NCN तो 1 ही होता है, तो ये 20/2 की पावर n, ये आंसर होगा। चेक करो एक बार, मैंने क्या किया, इसने कहा कि 3 ही नंबर आने चाहिए कोई हर बार, तो पहले 3 नंबर के कितने टोटल कॉम्बिनेशन है? 20 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, इस तरह से बनाओगे, टोटल 20 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। तो मैंने कहा 20 टाइम हो गया 20 केसेस 20। अब एक कॉम्बिनेशन के लिए निकालो क्या प्रोबेबिलिटी की n टाइम टॉस किया और n के n टाइम यही आया, तो ये सक्सेस हो गया मेरा। सो वी थ्रो
n tosses and the probability of getting n success in n throws. ठीक, डन। ठीक है सर। चलिए तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं जी। डेनियल कुछ पूछना आपको? तो मुझे जाना भी है कैंपस क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो ये ठीक है, ये रूम मालिक फिर लॉक करते हैं, सोते हैं। गुड नाइट सर। हाँ चलो गुड नाइट, थैंक यू।